अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये मुफ्ती तारिक मसूद हाफिज़ुल्लाह ताला के हवाले से है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर बोल रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो उनसे हैं, ये जब भी मुँह से निकालते हैं तो गंद ही निकालते हैं, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की और कहा कि ये मुँह से गोबर निकालते हैं। अच्छा, ये मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाऊँगा, ये सब क्यों कहा? ये सब इसलिए कहा क्योंकि मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊँगा, उसमें मैं बताता हूँ कि इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इनकी मुफ्ती तारिक मसूद साहब की यानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो फ़िरका है ना, वो देवबंद है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो इनके फ़िरके की जो किताबें हैं ना मशहूर, उसमें एक किताब है अरवाए सलासा। उस किताब में रशीद अहमद गंगोई और कासिम ननोतवी के प्यार का वाक़या लिखा हुआ है। यानी कासिम ननोतवी को रशीद अहमद गंगोई ने अपने जो उनसे लोग थे, उनके सामने लिटाया और उनके सीने पर हाथ फेरा और जब कासिम ननोतवी ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, तो रशीद अहमद गंगोई ने कहा कि मियाँ कहने दो जो लोग कहते हैं। ये वाली बातें कहीं। ये मैं अभी आपको वर्ड टू वर्ड किताब के पेज से भी पढ़ के सुनाऊँगा। तो इसको डिफेंड करने के लिए ना मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह ताला आ गए और कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को क्या ज़रूरत थी ये वाक़या बयान करने की, एक बेवकूफ़ ने लिख ही दिया है। यानी इन्होंने अपने उलमा को खुद बेवकूफ़ कहा है। एक बेवकूफ़ ने लिख ही दिया तो आपने इसे डिस्कस क्यों किया? तुम्हारे मुँह से गोबर ही निकलता है। एक तो होता है गोबर सही जगह से निकालना, ये अपने मुँह से गोबर निकालता है, ये वाली बातें कहीं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बुरा साबित करने की कोशिश की है मुफ्ती तारिक मसूद हफ़िज़हुल्लाह ताला ने। क्यों? क्योंकि इनके फ़िरके के अगेंस्ट जो चला गया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इनकी वो बातें बता दी थी लोगों अवाम के सामने, लोगों के सामने, जो कि इनके अगर फ़िरके वाले को पता लगे तो वो फ़िरका छोड़ दे, क्योंकि फ़िरका तो हम तो फ़िरके को मानते नहीं हैं, हम तो हमारा नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुस्लिम रखा हुआ है, हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। खैर, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के दिल में जो आई गया वो बोली गए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की यानी अगेंस्ट वो बोली गए हैं। लेकिन मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जब इसका जवाब दिया ना, तो वो हवाले साथ लगा दिए। अब कोई भी बंदा हवाला पढ़ना चाहे तो वो उसके सामने स्क्रीनशॉट है, उसका स्क्रीनशॉट ले ले, यानी वो इमेज आपके सामने वीडियो में मौजूद होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले ले, पेज नंबर याद कर ले या अपने माइंड में रख ले। 228 वैसे पेज नंबर है अरवाए सलासा का। वो पेज नंबर खोले और देखे कि अगर वो वाक़या नहीं लिखा हुआ तो जो चोर की सज़ा वो इंजीनियर की सज़ा, लेकिन अगर वो वाक़या लिखा हुआ है तो फिर इन्हें सोचना चाहिए कि हम जिस फ़िरके को फ़ॉलो कर रहे हैं क्या वो सही है? मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले हम मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो उनसे है ना इतराज़ सुनते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब इतराज़ कर क्या रहे हैं और गालियाँ दे कैसे रहे हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माज़अल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जिस परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले आदमी को तलाश करते हैं इस काम के लिए? अब लिखने वाले की गलती है कि यार अगर कोई आपस में इतना बेतकल्लुफ है, इस तरह का मजाक कर भी रहा है, तो उसको किताब की ज़ीनत बनाना बनता नहीं है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की ज़ीनत बना दिया है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की ज़ीनत बना दिया है। वो बेवकूफ ने उसको किताब की ज़ीनत बना दिया है। तो इंजीनियर अगर ये इतराज करता ना कि इनके मुरीदों में अकल नहीं थी, एक निजी वाकया, महफिल का मजाक का वाकया किताब में लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते कि वाकई सही कह रहे हैं यार, एक बेतकल्लुफी का वाकया था, किताब में लिखने की क्या जरूरत थी? इंजीनियर क्या कुछ सड़ावा दिमाग है, उसके हमेशा उससे गोबर ही निकलता है, मुंह से भी गोबर। बाद लोगों के गोबर का एक खास रास्ता अल्लाह ने बनाया है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके लिए वो रास्ता छोटा पड़ गया तो मुंह से भी गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो उसने फौरन इस पे क्या लौंडेबाजी कर रहे थे माज़अल्लाह। ये खालिसतन एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शागिर्द ने लिखा कि दोनों लेटे हुए मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के, जैसे होता है ना बेतकल्लुफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोश मजाक भी करते हैं एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफी में। वो एक महज मजाक का वाकया है। लिखने वाले का मकसद ये था कि इतने फ्री थे कि इस तरह के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। लोग कर रहे होते हैं, दोस्त की एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं। आज तो बड़ा कहते हैं ना, बड़ा तो बड़ा चमकता लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। कहते हैं ना, बड़ा तो बड़ा चमकता लग रहा है, काश तू लड़की होता मैं तुझसे शादी करता, ये कह रहे होते हैं ना लोग। ये दोस्त अब आपस में मजाक करते हैं और इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो फिर उसकी भी ताबीर कर रहे हैं। नहीं कह रहा कि ये गलत हरकतें कर रहा है, लेकिन किसी ने बनाया ये वाकया कि ये मियां क्या कर रहे हैं, इसको देखो और इससे पूछो मियां तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वीडियो तो हमने वायरल भी नहीं की। मैं नहीं कह रहा उसको गलत हरकत कर रहा है, लेकिन आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा खुद इसके ऊपर उंगली। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को मुफ्ती तारिक मसूद साहब का इतराज सुनाया है, प्लस मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को गालियां दी हैं और जो ये कहा है कि मुंह से गोबर निकालता है, ये सुनाया है। और आप लोगों ने अगर सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुना है, तो अगर आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बहुत ज़्यादा सपोर्टर है तो इतनी वीडियो देखे काफ़ी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सही नॉलेज आए
तो पूरी वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा कि इस पूरी वीडियो में हमने एक एक चीज जो उनकी है ना वो पढ़ के सुना दी है। अब मैं ना आप लोगों को ये जो उनका वाक्य है ना, जो इनकी किताब अरवाए सलासा में लिखा हुआ है, वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि इनकी किताब में वाकई ही ये चीज लिखी हुई है। तो आए अब हम सबसे पहले ना ये वाक्य पढ़ते हैं जो इनकी किताब में लिखा हुआ है। इनकी जो किताब है अरवाए सलासा हकायते ओलिया, उसके पेज नंबर 228 पे ये वाक्य मौजूद है। तो ये वाक्य मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड अपनी जुबानी पढ़ के सुनाऊंगा। आपने क्या करना है, आपने ना वो पेज अंडरलाइन हुआ होगा, पेज पे अंडरलाइन हुई होंगी वो लाइंस जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बार बार डिस्कस करते हैं। आपने वेरीफाई करना है नेट से डाउनलोड करके कि जो मैं बता रहा हूँ क्या वो गलत तो नहीं है, क्या वैसी ही चीजें मौजूद हैं। अगर तो मौजूद हैं तो आप एक्सेप्ट करें कि देवबंद मकतब फिक्र में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और हमें इन्हें छोड़ के हमें एक अच्छा मुसलमान बनना है, हमने फिरका वारियत छोड़ देनी है अगर हम देवबंदी बने हुए हैं तो। मेरा मकसद हरगिज किसी मसलक को दुखी करना नहीं है, किसी मसलक के लोगों को दुखी करना नहीं है। मैं आप लोगों तक वो चीजें लेकर आना चाहता हूँ जो किताबों में मौजूद है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आए अब हम सबसे पहले ना ये देखते हैं वर्ड टू वर्ड पढ़ के कि क्या ये चीजें मौजूद हैं। तो ये देखें, किताब का नाम है अरवाए सलासा। इसका जो पेज नंबर है वो है 228। अब हम ये वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। हज़रत वालिद माजिद मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब, मौलाना हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक दफ़ा गंगोह की खानकाह में मजमा था। हज़रत गंगोही और हज़रत नानोतवी के मुरीद शागिर्द सब जमा थे, और ये दोनों हजरात भी वहीं मजमे में तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत गंगोही ने हज़रत नानोतवी से मोहब्बत आमेज़ लहजे में फ़रमाया कि यहाँ ज़रा लेट जाओ। हज़रत नानोतवी कुछ शर्मा से गए, मगर हज़रत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ लेट गए। हज़रत भी इस चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियाँ क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हज़रत ने फरमाया कि लोग कहेंगे कहने दो। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं दोबारा बता दूं, अरवाए सलासा किताब है, ठीक है, उसका सफ़ा नंबर 228 है। आप नेट से डाउनलोड करके ये इजीली पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर जो ये एंड वाली लाइन है ना, लोग क्या कहेंगे, हज़रत ने फरमाया कि लोग कहेंगे कहने दो, ये वाली बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बार बार डिस्कस करते हैं। अरवाए सलासा सफ़ा नंबर 228, ये मैं आपके सामने फिर जूम कर रहा हूँ। आप अंडरलाइन हुई हुई इबारतें जो सी हैं इन्हें पढ़ें, और आपको पता लगे कि देवबंद की मोतबर किताबों में ये चीज़ें तो लिखी देखा मेरे हुई प्यारे हैं या अजीज नहीं। दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा, और आप लोगों ने जैसा कि नोट किया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बार बार जो चीज कहते हैं वो उसमें मौजूद थी, और एक एक चीज वही थी। यानी मियाँ वाला वाक्य, कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोई वाला पूरा का पूरा वाक्य मौजूद है। अच्छा, प्लस अभी जो मैं आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो दिखाऊंगा ना, उसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ये बातें भी बताएंगे जो अभी आप वीडियो देखने लगे हैं, कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हनफी और देवबंदी और बरेलवी देवबंदी, हनफी देवबंदी, यानी हनफी बरेलवी और हनफी देवबंदी दोनों शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अपने पीरों में से पीर मानते हैं, और अपना सिलसिला कादरिया सिलसिला कहते हैं, ठीक है ना। तो इनसे जब पूछा जाए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज क्या थी, तो ये मानते नहीं है, कहते हैं वो हम्बली थे। अच्छा, तुम्हारा पीरा पीरा तुम्हारे जो इतने बड़े पीर हैं वो हम्बली थे, तो तुम हनफी क्यों हो। और जब हम इन्हें बताते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज का तरीका ये है, तो बाज लोग ये कहते हैं किताब चेंज हो गई है। किताब चेंज नहीं हुई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज का तरीका वही था जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, और जो तरीका हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जुमले के मुताबिक हुक्म देके गए हैं, जो कि जुमला था सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। ये जुमला कहाँ मिलेगा आपको, ये जुमला सही बुखारी की हदीस नंबर 631 में आपको ये एग्जैक्टली ये जुमला मिल जाएगा, एग्जैक्टली जुमला मिलेगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़िह तौर पे फरमाया था कि नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो।
और अब मैं आप लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने पूरा का पूरा जवाब दिया है मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इतराज के ऊपर। तो ये देखें। तो जो उन्होंने कीदे बनाए हैं उनका तो दर्जा औला करेंगे, दिफा एक नेचुरल है। और दूसरी चीज जो पॉजिटिव निकली वो ये, मैं अरसे दराज से दावा कर रहा था कि जितने लोग भी इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, जैसा कि गुफ्तगू करने का हक है, उन तमाम लोगों में सबसे सॉफ्ट बंदा, सबसे नरम बंदा अगर कोई है ना, तो वो आपका उस्ताद है। वरना जितने लोग इन इख्तिलाफी मौज़ूआत के ऊपर बोलना शुरू करते हैं तो फिर कफन ही फाड़ते हैं। यहां कोई दीनी मसला डिस्कस नहीं हो रहा था, इनके बुजुर्गों का एक जायज मोहब्बत का वाकया डिस्कस हो रहा था। जाहिर है वो नाजायज तो नहीं समझते, अगर नाजायज समझते होते तो मेरे खिलाफ क्लिप तो ना बनाते, वो तो उस मोहब्बत को जायज समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसका दिफा किया। तो जो जुबान उन्होंने उस वीडियो में इस्तेमाल की है, मुझे उस जुबान के इस्तेमाल करने से पर्सनली कोई दुख नहीं होता। इससे ज्यादा लोग मेरे ऊपर भोंकते हैं जब मुझे कादियानी कहते हैं। और कौन लोग कादियानी कहते हैं? जिनके बुजुर्गों ने चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह कलमों को एंडोर्स किया हुआ है, मुनाज़े लड़े में। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और हमें नबूवत के डाको शिबली को रसूल लाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर ला इलाहा शिबली रसूलुल्लाह। अब आगे शिबली को क्या कौन है? काफिर। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुगर और बस्ती में की, खबरदार ज़ीन हर किसी से वो सूफिया के बारे में जुबान न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। तुम्हारे काफिर कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार ज़ीन हर किसी से वो सूफिया के बारे में जुबान न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। तुम्हारे काफिर कह रहे हैं न खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और उनके बुजुर्गों ने अपनी किताबों में इन वाकयात को मार्फत की बात कह के नकल किया हुआ है। हमें कादियानी कहते हैं, कोई कादियानी तो तुम्हारा अब्बा था, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी बगैर रफ़ुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी और मुस्लिम में जो नमाज का तरीका लिखा हुआ है उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। तुम्हारी नमाज कादियानियों वाली है। ज्ञानियां खाते हो तुम अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की, और नमाज पढ़ते हो अब्दुल कादिर जिलानी के बिल्कुल अपोजिट तरीके पे। अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज वही नमाज थी जो बुखारी मुस्लिम में लिखी हुई है। किसी 11वीं पे कभी अब्दुल कादिर जिलानी की किताब खोलकर उन्हें तो तालिबीन से नमाज का तरीका तो बता दो, फिर पता चल जाएगा कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे पैरोकार तुम हो या हमारे स्टूडेंट्स उसी तरीके पे हैं जो नबी इस्लाम ने सिखाया। और अब्दुल कादिर जिलानी ने भी वही तरीका लिखा। हमको अब्दुल कादिर जिलानी के पैरोकार नहीं है, वो भी उम्मती थे। तो ये कादियानियत का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगाया, हमें तो फायदा हुआ। लोग जब स्टडी करते हैं तो उन्हें सिर्फ गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का नहीं पता चलता, उन्हें तो फिर चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, शिबली दज्जाल, सादिक दज्जाल, पता नहीं कितने रहने कल में मुकते नहीं। और 6 नहीं जाए कल में ना दे, ऐसे सारे पाओ 10-11 कल में जाना दे, खत्म ही नहीं होते। लेकिन मुफ्ती साहब ने जिस तरीके से गुस्से में आके गुफ्तगू की, बनती नहीं थी। जान छुड़ानी थी तो बाकी मौलवियों की तरह कहते थे कि किताबें बदल गई हैं। इस लिहाज से मुफ्ती साहब को सलूट है कि उन्होंने ये झूठ नहीं बोला जो बाकी मुफ्ती बोलते हैं कि किताबें बदल गई हैं। उन्होंने ऑन किया कि किताबें हमारी हैं। लेकिन जो ये ऑन कर लेता है उसके बाद तो उसका उससे बड़ा इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो उन्होंने दिफा करने की कोशिश की, और जो दिफा उन्होंने किया है अल्लाह माफी दे। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे गालियां निकाली हैं। जो जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, वो लैंग्वेज मेंबर के ऊपर कैसे इस्तेमाल की, नकले कुफ्र नाबाशियत वाली बात है। उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ताला ने गोबर निकलने का रास्ता रखा हुआ है, बाद लोगों के 2 रास्ते होते हैं, और इंजीनियर उस रास्ते से भी, यानी वो मुंह से, और वो कह रहे हैं इसको मुंह की बवासीर है। आप जरा देखिए टर्म, मौलवी जितनी मोटी गाल काट सकता है ना, हम आदमी सोच नहीं सकता। मुंह की बवासीर। इंजीनियर क्या कुछ सवाल है, उसके हमेशा से गोबर ही निकलता है, मुंह से बालों के ऊपर एक खास रास्ता लगा है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्योंकि रास्ता छोटा है तो मुंह से गोबर निकलता है। लेकिन इंजीनियर के दोनों रास्तों से खून हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के दोनों रास्तों से खून हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं, तो मुंह की बवासीर कहते हैं, तो मुंह की बवासीर कहते हैं, तो उसे फौरन इस पे क्या लड़ाई करते हैं। आप जरा टर्म्स देखिए क्या यूज करते हैं। और फिर जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और उन्हें पता नहीं कि उस लैंग्वेज के रगड़े में कौन आ रहा है। वो कहते हैं कि अगर किसी बेवकूफ ने ये वाकया लिख भी दिया था मियां वाला, तो इंजीनियर साहब अगर ये कहते हैं ना कि लिखने की क्या जरूरत थी तो हम साथ देते हैं। अब लिखने वाली गलती है यार, कोई आपस में कर लो, फैसला कर लिया, उसको किताब नहीं लिखना बंदा नहीं, वो बेवकूफ ने उसको किताब नहीं लिखना दिया, वो बेवकूफ ने उसको किताब नहीं लिखना दिया, वो बेवकूफ ने उसको किताब नहीं लिखना दिया। तो इंजीनियर ये कह सकता है ना कि मुझे अकल नहीं, निजी माफिया महफिल का मजाक वाकया किताब लिख दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। यार एक बेतलू की वाकया किताब लिखने की जरूरत थी। मुफ्ती साहब हम तो अरशद राज से कह रहे हैं अपनी वीडियोस में कि लिखने की क्या जरूरत थी। इस तरह के इश्क मशूकी के वाकयात कौन लिखता है अपनी किताबों में? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि लिखने की क्या जरूरत थी। अच्छा उसने वर्किंग कोई नहीं की हुई थी, उसने पता क्या कहा, उसने कहा अगर उस बेवकूफ ने लिख भी दिया था, और बेवकूफ पता कौन है? हकीमुल उम्मत अशरफ थानवी। लिहाजा जो बेलवी कहते थे ना ये मरीजुल उम्मत है, मुफ्ती साहब ने आधी बात मान लिया कि मरीजुल उम्मत है या नहीं है, ये बेवकूफुल उम्मत है। बेवकूफ कहा है उन्होंने किसको? अशरफ थानवी को। हो सकता है इसमें भी रुजू करना पड़े, बड़े किसी मुफ्ती ने सुना होगा तू यार कितने सारे बुजुर्गों को बेवकूफ कह देता है, लेकिन वर्किंग नहीं थी। और ये ऐसे खतरनाक वाकयात है। मेरी वीडियो से मौलाना तारिक जमीर साहब ने देखी ना, तो मुझे उन्होंने फोन किया, मुझे कहते हैं यार ये वाकई लिखा हुआ किताबों में। मैंने कहा थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाह सलासा, और उसका नाम रखा गया है हकायात औलिया, यानी औलिया की हकायात, ये औलिया इनके लिए कुछ करते रहे। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा किताब मुझे भेजो, इसमें वो दोनों वाकयात है, एक मियां वाला और दूसरा जो कासिम नकवी साहब कब्र से निकल आए थे बेदारी में, जो बंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के वापस कब्र में चले गए। मैंने कहा था कि जवाब कभी नहीं दे सकेगा, मैंने इसका पेपर आउट किया था। आप ये कह रहे हो कब्रों से फैज होता है कि जिस तरह हज़रत उमर ने ख्वाहिश की थी मैं कब्र रसूल के साथ दफन हूं। ना मुफ्ती साहब ना, मैं नबी साहब है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं, ये नहीं है। वो कब्र से फैज ये है कि तुम्हारा कासिम नकवी कब्र से निकल आया बेदारी में, और कौन निकल कर रहा है? अशरफ थानवी साहब। 2 मौलवी की सुलह करवा के गया, और वो मौलवी जिसको मिलने आया था ना, वो सख्त सर्दियों के अंदर उसका लिहाफ भीग गया था पसीने की वजह से, पता नहीं कुछ और भी निकल के आएगा, भाजी मुर्दा निकल के आ जाए बाहर। ये था जनाब वो जो कहते थे ना हम कब्रों से खवास के तरीके से फैज लेते हैं, जो मोहम्मद ने लिखा था वो ये है। कोई जवाब नहीं। फिर कहता नहीं नबी इस्लाम की जो जिस्मानी हयात है कब्र में, वो तो इंजीनियर साहब भी मानते हैं, बिल्कुल जिस्म तो सलामत है, लेकिन तुम जिस जिस्मानी हयात को मानते हो उसमें कब्र मुबारक से हाथ भी बाहर निकालते हो। मैंने ये दलील दी थी तो पी गया तेरे मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ जो बंद तकी उस्मानी साहब ने दरस हदीस में ये झूठा वाकया सुनाया। तो मौलवी ने लिखा है कि जो ही ये शेर पढ़े तो रौज़ा अक़दस में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त मुबारक जाहिर हुआ, और हजारों इंसानों ने इंतजार किया कि दस्त मुबारक जाहिर हुआ। अहमद कबीर रिफाई ने दस्त मुबारक को बोसा दिया और दस्त मुबारक फिर वापस। कितना अजीब शान वाकया इनके साथ पेश आया, और ये मुर्रिखीन ने मुतादिद तारीखों में लिखा है, और लिखा है कि हजारों अपराध की मौजूदगी में वाकया पेश आया।
कि 550 साल बाद शेख अहमद रफाई के लिए रसूलुल्लाह ने कब्र से हाथ बाहर निकाला, ख्वाब में बेदारी में 90,000 लोगों की मौजूदगी में झूठ लिखा। ये बाबा जानी में भी लिखा हुआ है, और इनके बड़े शेख ज़रिया कांदुली तबलीगी जमात वाले ने फजाइल हाज में लिखा हुआ है, और कहते हैं हाथ चूमा उन्होंने, अब्दुल कादिर जिलानी भी साथ थे और नहीं चूम सके, और मैं जाएगा वीडियो में भाई, हालांकि वो पीर था, मुरीद तो शेख अहमद रफाई था। झूठा वाकया, ये तुम मानते हो जिस्मानी हयात, इसका जवाब दे। नहीं दे सकते। मैंने उसमें भी कहा था मैं जो कुछ पेपर आउट कर रहा हूं, इन्होंने जवाब देने, उनके भी जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये कभी भी बोरा खोल के किसी बात का जवाब नहीं दे सकेगा, उसने नहीं दिया, सभी बातें करके साइड पे हो गया। तो जो अल-मुहन्नद में किया था ना कि बुजुर्गों के सीनों और कब्रों से फैज लेने के कायल है, तो कब्रों से तो फैज मैंने बता दिया, ये था कि कासिम नदवी जिंदा होकर दोबारा से कब्र से निकला, सीने से फैज के लिए हमने ये वाकया बयान किया था, जिसके ऊपर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर के मुंह से तो गांधी निकलता है, ऐसे मुंह की बवासीर है। यार ये गंद तुम्हारे बुजुर्गों ने किया, मैं तो बयान कर रहा हूं। अगर तो मैंने गन पॉइंट पे दोनों तुम्हारे बुजुर्गों को लिटाया हो चरपाई पे, फिर तो मैं मुजरिम हूं, ठीक है। अपनी मर्जी से लेटे, एक चीख रहा है, दूसरा कह रहा है कि देवबंद दिमाग बंद, मेरा क्या कसूर है? अच्छा, उन बाबों को कुछ नहीं कह रहा, उल्टा उनके दिमाग में पता क्या कह रहे हैं? कहते देखें कि हमारे भी यहां होता है ना, कोई लड़का जो है वो जरा अच्छा लिबास पहना हो तो वो कहते हैं तो बड़ा तू चमक रहा है, अगर तू लड़की होता तो मैं तुझसे शादी कर लेता। नाउज़ुबिल्लाह। ये खालिस एक मजाक का वाकया है जो उनके किसी शादी में लिखा है, दोनों लेटे हुए मजाक कर रहे हैं, दूसरे से बेतलूफी का मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोन मजाक भी करते हैं, दूसरे से वो एक मजाक का वाकया है। लेकिन हमारे मकसद ये है कि फिर के फोन मजाक भी आपस में करते थे, लोग कर रहे होते हैं, दोस्ती से मजाक कर रहे हैं, इतना बड़ा चमकता लग रहा है, काश तू लड़की होता तो शादी करती, ये लोग इतना बड़ा चमकता लग रहा है, काश तू लड़की होता तो शादी करती, ये लोग ये दो साहब मजाक करते हैं। मुफ्ती साहब ये आपके मदारिस में इस तरह होता है? हमने तो आज तक जिंदगी में आपकी हमारे जुबान से ये गुफ्तगू सुनी है कि कोई दोस्त अपने दोस्त को ये कह रहा हो, और फिर दूसरी तरफ ये बुजुर्गान दीन है, बुजुर्गान दीन ये तरबियत कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को ये कहते हैं कि अगर तू ये होता तो मैं तेरे से शादी कर लेता। मतलब अगर ये दुनियादार लोग ये बात कर रहे हो ना, वो भी शायद करते होंगे, हमने तो आज तक इस तरह की बात नहीं सुनी, तो समझ आती है तुमने तो इन्हें औलिया बना के पेश किया और हकायत औलिया लिखी हुई है। ये वाकयात अपनी किताबों से पढ़ के नहीं सुना सकते। आज मैंने स्पेशली ना पहले से ही ना ओरिजिनल बुक से ना प्रिंट करवा के ना वाकयात रखे हुए, चूंकि ये मुफ्ती साहब ने इतने गंभीर किस्म के इल्जाम लगाए मेरे ऊपर, मैंने पहली दफा इरादा किया कि मैं आपको वर्ड बाई वर्ड ये सुनाऊं। अभी तक तो मैं बिल्मफहूम बयान करता था और मैं कहता था कि मेरी जुबान इजाजत नहीं देती कि मैं वो अल्फाज पढ़ूं, लेकिन क्योंकि मुफ्ती साहब ने अपने बुजुर्गों की अहमियत में मुझे गालियां निकाली हैं, तो मैंने तो आपको बताया कि मैं को पापा चढ़ना, जिसने दीन के साथ गद्दारी की लम्बा वाला मैं नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। तो मैंने इरादा किया कि मैं वर्ड बाई वर्ड पढ़ूं और जो बंदी भोली अवाम उनको मुखातिब करूं कि इसे सुनो और जाके मैच करो कि क्या ये लैंग्वेज उलमा दीन की होती है, मुफ्तिया की होती है, ये मदारिस के अंदर ये काम करते हैं और मजमे में करते हैं, टीनेजर्स बच्चों के सामने करते हैं, उन्हें ये तालीमात देते हैं। ये भी झूठा दिखा कर रहा है कि वो लादा से हुआ था, वो मजमे में हुआ है और वहां टीनेजर्स बच्चे थे। और मजे की बात हूं, उस वक्त अशरफ थानवी साहब भी टीनेजर थे। हाँ जी, और ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये आजकल जो फिल्में भी इस किस्म की आ रही है ना, इसी उम्र के ही है। ये कह रहा है लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, कोई लंबी लंबी दाढ़ियों नहीं, छोटी उम्रों के थे जिस वक्त का ये वाकया है। मैं वो सन भी बता देता हूं आपको, अंदाजे से उसके करीब ले जाऊंगा। कोई ऐसा मामला नहीं था, कोई लंबी दाढ़ियों वाले नहीं थे। और देखिए क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, खुद बता रहा है, उनके लिए लड़के थोड़े थे जो उन्होंने बाबू नहीं करना था। मैं बात करता हूं, ये दोनों माशाल्लाह हम जिस परस्ती कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? तो क्या लड़कों की कमी थी उस जमाने में? हम जैसे परस्ती करने वाला क्या इतनी बड़ी दाढ़ियों वाला आदमी करता है इस्लाम के लिए? देखा, यही बात जब मैंने की थी अब्दुल साहिदी साहब वाले क्लिप के अंदर कि तुम्हारे मदारिस में ये कुछ होता है तो इनको बुरा लगा, वो खुद मान रहा है, कहते हैं लड़के थोड़े थे, हमें पता लड़के बहुत हैं। और दूसरा जो ये तुम कहते हो कि लंबी लंबी दाढ़ी वाले करेंगे, तो मुझे बताओ मुफ्ती अब्दुल अजीज क्या उसकी सफेद दाढ़ी नहीं थी? और सामने जिस बच्चे के साथ वो जबरदस्ती कर रहा था वो भी कम से कम 22-25 साल का था, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। लिहाजा मुफ्ती साहब ये आपको इतराज है कि दाढ़ी वाले आपस में नहीं कर सकते, इसकी तो वीडियो निकली हुई है और वो मुफ्ती अब्दुल अजीज भी खुद जो बंदी है और वीडियो भी खुद उसने बनाई, उस स्टूडेंट ने जिसका इस्तेसाल हो रहा था। ये आपका कहना कि लड़के थोड़े से नहीं, मुफ्तियों के लिए ना वो लड़के छोड़ते हैं ना बड़ी उम्र के छोड़ते हैं, लत पड़ी हुई है उनको। ये इसका जो कहना है ये भी बिल्कुल बातिल है, वीडियो मौजूद है। मुझे बताया मुफ्ती अब्दुल अजीज वाइट दाढ़ी है, उस बच्चे की भी इतनी दाढ़ी है, कोई छोटा बच्चा तो नहीं था वो। ये कहना कि दाढ़ी वाले कैसे कर सकते हैं? और आखिर में ना इसने ना वो जैसे कहता ना चुटकी काटने की कोशिश की। कहते हैं जी इंजीनियर साहब की भी एक वीडियो हमारे पास मौजूद है, उसकी वीडियो पड़ी है, तो उसकी बात कर रहे हैं, निकाल कर रहे हैं, किसी ने बताया ये क्या कर रहे हैं, उसको देखो उसको यहाँ तुम क्या कर रहे हो, वीडियो तो मोबाइल में की, मैंने उसको बता दिया, वीडियो देखो आप बता दिया, दूसरे इल्जाम लगाया, इससे आपको किसी को नहीं हो सकती है। और वो वीडियो जो इंजीनियर साहब ने खुद अपलोड की हुई है आज से 12 साल पहले शेख जुबैर साहब के साथ मेरे रहमहुल्लाह ताला 100 क्वेश्चंस रिकॉर्ड हुए थे 17 जून 2009 को। आज है 25 अगस्त 2024, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लें 15 साल पुरानी बात है। तो वो 100 क्वेश्चन मैंने किए और वो लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग हुई थी, लैपटॉप के वेबकैम के ऊपर। मैं इस तरफ बैठा हुआ था, वो उस तरफ थे, मैं वीडियो में नजर नहीं आ रहा, लेकिन एंड पे मैं लैपटॉप बंद करने के लिए सामने आया, वो कुर्सी से उठ के कि बंद कर ले बैठ के, क्योंकि सवाल मैंने बड़ा क्रिटिकल किया था 3 तलाक का मसला, मुझे पता था कि वो जवाब नहीं देंगे। तो मैंने उन्हें कहा आपकी मर्जी, क्योंकि उनका मौके हमारे वाला था कि एक मजलिस की 3 तलाक 3 ही होती है। अहले हदीस तो इस मसले को नहीं मानते, उन्हें खतरा था अपने उलमा का भी। तो फिर इस सवाल के बाद मैं उठ के आया, बंद करने लगा, तो तलाक के ऊपर उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दी एक टॉपिक पे। तो उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर यूं हाथ रखा और फिर साथ ही उनका ये पहले कैमरा बंद करो, वो कैमरा चूंकि वो तलाक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे उसी टॉपिक पे जो वीडियो में नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, बस वो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा है और इन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब की हमारे पास लीक वीडियो मौजूद है जो इंजीनियर साहब को चढ़ाई हुई है। सर आखिरी सवाल है, वो आपकी मर्जी, आप जवाब दें या ना दें, वो तलाक के खिलाफ है, बस उसको बाद में सही इंशाल्लाह। अच्छा बड़ा शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बढ़िया आपने शक्ल सुनाई माशाल्लाह। अब एक और मसला तलाक के खिलाफ के बारे में इंशाल्लाह तहकीक करनी है। और बेवकूफो ये तो सुन्नत है, सही बुखारी में मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे कंधों पे यूं हाथ रख के मुझे फरमाया था कि अब्दुल्ला जब तू सुबह करना तो शाम का ख्याल अपने दिल में ना लाना, और जब शाम करे तो सुबह का ख्याल अपने दिल में नहीं लाना। इस दुनिया में तुमने मुसाफिरों की तरह, गरीबुल वतन लोगों की तरह रहना है, बस ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। कोई अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को जब समझाता है तो इस तरह प्यार मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखता है, और तुम्हारे बाबा तो लिटा रहे हैं और दूसरा बाबा चीख मार रहा है कि बस कर। ये दो वाकयात एक जैसे, ये वही है जो तुम्हारे बड़ों ने कहा था कि कारोबार भी तो सूद की तरह है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। बदकारी भी तो निकाह की तरह ही है, एक इजाबो कबूल और हक महर का ही फर्क है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामिक बैंकिंग और दूसरी बैंकिंग एक तरह ही है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। एक मनी अगेंस्ट मनी है, दूसरा मनी अगेंस्ट गुड्स है। खामखा और लीड कहां से हुई? चढ़ाई मैंने हुई है, मेरे चैनल पर चढ़ी हुई है, ठीक है। लीड होती तो मैंने खुद तो चढ़ाई हुई होती,
बस अपने बाबू को बचाने के लिए एक बात छोड़ दी ना, फिर कहते नहीं हम ये भी नहीं कहते कि वो कुछ हो रहा है, लेकिन हम चाहते तो कुछ दो चार बातें कर दी ताकि पब्लिक को। अब मेरे भाई ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई जज, ना कोई रियासती इदारे का बंदा अपनी वीडियो से भाग सकता है, वो उसे हॉन्ट करेगी। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप कोई एक बेतुकी स्टेटमेंट देके तो साइड पे हो जाए, पकड़े जाएंगे। तो ये भी पकड़ा गया। अब मैं वर्ड बाई वर्ड वो चीजें पढ़ूंगा और फिर मैं इनकी आवाम से भी पूछूंगा और बाकी लोगों से भी कि मुझे बताओ कि ये जो कुछ हो रहा है टीनेजर्स बच्चों के सामने, वो भी सुन ले किस तरह। जो मौलाना कासिम ननोतवी साहब हैं जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया, ये पैदा हुए हैं 1832 में, 1832, और फौत हुए हैं 1879 में। बड़ी थोड़ी उम्र में फौत हो गए, 47 इयर्स इनकी एज थी जब ये फौत हो गए। मेरी भी 47 होने वाली है इंशाल्लाह 2-3 महीनों तक। यानी मेरी एज में कासिम ननोतवी साहब फौत हो चुके थे, 47 इयर्स। और इन कासिम ननोतवी साहब को जिन बड़े बुजुर्गों ने लटाया वो इनसे उम्र में बड़े थे। वो 1826 में पैदा हुए और 1905 में फौत हुए। उम्र भी उन्होंने ज्यादा पाई, सांप के डसने से वो फौत हुए। आखिरी 8-10 साल तो नबीना भी हो गए थे, ऑलमोस्ट 80 साल उन्होंने उम्र पाई। अब कासिम ननोतवी साहब फौत हो गए 1879 में। अगर ये 1879 में भी वाकया हुआ है, ये चारपाई पे लटाने वाला, जरा उसकी बात तो नहीं हो सकता। हो सकता है वैसे कब्र से निकल के लटा सकते हैं, लेकिन चले दुनियावी तौर पे 1879 के बाद ये वाकया नहीं हो सकता। अशरफ थानवी साहब वो पैदा हुए हैं 1863 में और फौत हुए हैं 1943 में। 80 साल इनकी भी उम्र हुई है। लिहाजा अगर ये वाकया कासिम ननोतवी साहब की वफात वाले साल का भी हो तो उस वक्त थानवी साहब की उम्र बनती है 16 साल, टीनेजर। अगर उन्हें वाकया देखा, वो तो नकल कर रहे हैं, जिन्हें इन्होंने कहा कि बेवकूफ है, नकल करने वाला थानवी है। 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों के सामने उनके उस्ताद चारपाई पे एक दूसरे को लटाए और एक चीखे मारे, दूसरा फिर भी बाज ना आए। हाँ। और फिर सिर्फ यहां तक नहीं, ख्वाब में भी उसको नजर आए और फिर आगे भी काम चले, तो शर्म नहीं करनी चाहिए। अब आप सुने, मैं वर्ड बाई वर्ड पढ़ने लगूं। ये अरवाह सलासा जिसे हकायात औलिया इन्होंने डिक्लेयर किया, अशरफ थानवी साहब। हकायत नंबर 304। अशरफ थानवी साहब लिखते हैं कि एक दफा गंगोह की खानकाह में मजमा था। गंगोह इस जगह का नाम है, इसी की वजह से रशीद अहमद गंगोही साहब है। अहमद अली साहब ने गंगोही कहते हैं। जाहिर है जी, उसी की सुन्नत पर अमल करके इसने कहा कि मुंह की बवासीर है, वो अपने उनको जो तुम्हारे कंपीटिटर्स हैं, हमारे साथ क्या लेना देना। हजरत गंगोही और हजरत नानोतवी के मुरीद और शागिर्द सब जमा थे, ये देख ले। और अगर थानवी साहब मौजूद थे तो 16 साल का एक बच्चा थानवी, वो मासूम भी वहां पे मौजूद था। और ये दोनों हजरात भी वहीं थे। हजरत गंगोही ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, यहां जरा लेट जाओ। ये सारा इसाले सवाब ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को हो रहा है। मैंने आज तक ये कभी वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा ताकि मीम्स बने इनकी मजीद और इनके दिमाग बंद देवबंद खुले। हजरत नानोतवी कुछ शर्मा सा गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए। अच्छा देखिए, ये आज तक इनकी काबे परस्ती है। पहले तो शर्मा के जब उन्होंने जोर लगाया, उनका यार उस्ताद है, ये कहते हैं उस्ताद के सामने आपने बिल्कुल नहीं बोलना, वही वाला सिलसिला पीछे से चल रहा है। चित लेट गए, हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए। ये कमरे में अलग से नहीं हो रहा, मजमे में हो रहा है। ये मदरसे के बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारी फ्रैंकनेस है। इसके बाद बच्चों ने भी तो हजरत की सुन्नत पर अमल करके एक दूसरे को हटाना है ना। ये नहीं ये सोच रहे कि अल्लाह के बंदो, ये इसको तुम फ्रैंकनेस कह रहे हो, बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हो। हमने अपने बच्चे मदारिस में इसलिए दाखिल करवाए हैं कि 2 बड़ी उम्र के लोग ये हरकत करें और वो बच्चों को सीने के जरिए फैज पहुंचाने का तरीका बता दें। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर, मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कि कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। इधर मैं क्या करना मुफ्ती साहब, अल्लाह के बंदे, ये तो नजर आ रहा है कि ये दिमाग की बवासीर किधर है। इंजीनियर क्या कुछ सवाल मार है, उसके हमेशा उससे नहीं निकलता है, मुझे कोई बालों के ऊपर एक खास रास्ता लगा है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्योंकि वो रास्ता छोटा है, मुझे निकलता है। लेकिन इंजीनियर के दोनों रास्तों से भूमि हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के दोनों रास्तों से भूमि हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं, तो मुंह की बवासीर कहते हैं, तो मुंह की बवासीर कहते हैं, तो उसे फौरन इस पे क्या लड़ाई करते हैं। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि लोगों के सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है, कोई सीने से फैज लेना या देना है तो साइड पे ले जाओ, मुफ्ती अब्दुल अजीज की तरह। और क्या मतलब निकालूं, आप बताएं इसका क्या मतलब। जाए इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाए, उन्हें कह दे टिकट, उन्होंने तो निकाला है। स्पॉटलाइट फिल्म बनाई हुई है भाई, वेटिकन सिटी के बॉस ने जो गलत हरकतें की हैं लड़कों के साथ और वहां की नन्स के साथ, उन्होंने तो वीडियो बना दी है, वो तो कोई लिहाज नहीं करते। यहां पे भी हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमहुल्लाह, जो तबलीग जमात के बड़े थे, रायविंड में जब उन्हें शिकायतें मिली, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि कोई टीनेजर बच्चा अपने वालिद या बड़े भाई के बगैर तबलीग जमात के चिल्ले में या सरोजे में नहीं निकलेगा। सलाम है, वो भी पाबंदी थे, लेकिन उन्हें समझ थी कि ये हरकतें हो रही हैं। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। मौलवी नीचे कल रहा, जो मौलवी की सीधा ज्यादा कर ले मुझे कल रहा। शुक्र करें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता। बल शुक्रिया आशिफ थानवी साहब, आपने अपने बचपन का एक वाकया बता दिया जो आपने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह करे कि आपने इसके साथ कबूल ना किए हो, ठीक है। बाकी ये आज से मामला नहीं चल रहे। हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया, जो तारीख इब्न कसीर है, उसमें आज से 700 साल पहले लेके गए वो। उन्होंने कहा कि ये जो बदफेली वाला अमल है, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई काजी यानी जज, कोई फकीह, कोई मुफ्ती, कोई आलिम इस अमल से महफूज नहीं है, सिवाय उसके कि जिसे अल्लाह बचा ले। और साथ में लिखा कि जब आप सफर पर हो तो अपने बच्चों की पहुंच से इन बुजुर्गान दीन को दूर ही रखें। हाफिज इब्न कसीर से मैंने नहीं लिखवाया था, मैंने अजीब साहब को नहीं कहा था कि आप ये पाबंदी लगाएं कि कोई भी टीनेजर बच्चा अपने बड़े भाई या वालिद के बगैर तबलीग में नहीं निकल सकता। उन्हें पता था कि ये सारी खराबियां हो रही हैं। लो जी, इसकी अगली किस्त टर्मिनेटर 2, हाँ जी हाँ जी, मियां 2 आ रहा है। और ये भी नकल करने वाला जो बेवकूफ बकौल मुफ्ती साहब के, वो इनका बहुत बड़ा आलिम है, आशिक इलाही मेरठी, बहुत बड़ा आलिम दीन। आप देखें ये बातें आपको डॉक्टर साहब ने तो नहीं बतानी थी, वो तो इन दोनों को पता नहीं क्या कुछ समझते थे।
उन चारों को नहीं पता। और जब मेरी उससे डिस्कशन उनका कि इंजीनियर साहब मैं इख्तिलाफी मौजूद में उम्मी हूं, मुझे नहीं पता, मैंने तो जिंदगी कुरान पे लगाई है। तो हमारी मजबूरी है कि हमने हर टॉपिक को डिस्कस करना है। हमने तो फ्री ये जनरल स्टोर खोला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, मेट्रो है बल्कि। तज़किरातुर रशीद, उसमें आशिक अली मेरठी साहब लिखते हैं कि जो रशीद अहमद गंगोई साहब है, यानी जिन्होंने जबरदस्ती लिटाया था साद कासिम नदवी साहब को, अब वो उसकी हिकमत बता रहे हैं कि वो लिटाया क्यों था, उसके बाद क्या निकला। वो कहते हैं रशीद अहमद गंगोई साहब ने फरमाया, मैंने एक बार ख्वाब देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम नदवी उरूस की सूरत में, यानी कि दुल्हन की सूरत में मौजूद है और मेरा उनसे निकाह हुआ है। मैं बोला, मुझे तो कहता है सुभान अल्लाह। अच्छा, सो जिस तरह औरत और शोहर में एक दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा है। लो, काम ही खत्म। मुफ्ती साहब उन बवासीर की थे। इंजीनियर का कुछ है उसके हमेशा से गोला नहीं चलता है, मुझे बात लोगों को खास लग रहा है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसे क्योंकि रास्ता छोटा है तो मुझे गोला चलता है। लेकिन इंजीनियर के दोनों रास्तों से भूमि हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के दोनों रास्तों से भूमि हमेशा निकलता है, तो मुंह वासी कहते हैं, तो मुंह वासी कहते हैं, तो मुंह वासी कहते हैं, तो उसे फौरन से लड़ाई करते हैं। कोई रही इसमें चीज मुझे बताएं। आप ये कह सकते हैं कि जी ये ख्वाब पे तो कोई इख्तियार नहीं है, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन ये शैतानी ख्वाब है, इसको शैतानी ख्वाब रहने दें, इसे लिखने की क्या जरूरत है। और देखिए, सिर्फ शादी तक नहीं, अगली बातें भी लिखी हुई है। और फिर इसके बाद उन्होंने उसे जस्टिफाई किया कि ये शादी हुई है, इसके अंदर ये इशारा था कि जो ये औलाद होगी तो उस औलाद की तरबियत बाद में रशीद अहमद गंगोई साहब ने करनी थी, क्योंकि कासिम मियां तो 47 ईयर्स की एज में फौत हो गए। बाद में कासिम नदवी साहब के बाद रशीद अहमद गंगोई साहब को सरपरस्ते आला देवबंद मदरसे का चुना गया और वो ऑलमोस्ट उनकी वफात के बाद तकरीबन कोई आप समझ लें 25 साल तक जिंदा रहे और देवबंद मदरसे को चलाते रहे। ख्वाब की ताबीर वाकई पूरी हुई है आपकी नजर में। और फिर एंड पे वो आयत लिख रहे हैं, अब रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया। वो आयत कोट कर रहे हैं रशीद अहमद गंगोई साहब कि जिस तरह मर्दों को अल्लाह ने औरतों पर हाकिम बनाया है और वो उनके बच्चों की नानो नफी वाला मामला भी लेकर चलते हैं इस तरीके से, मैं वो मर्द हूं और मेरी वो ज़ौजा थी कासिम नदवी। हाँ सर, ये कहना चाह रहे हैं ना, जो पूरी दाढ़ी सोचते रहने, कोई ख्वाब नहीं नजर आता है। जो तू दाढ़ी लिटाओगे तो ख्वाब कोई नजर आएगा ना। अगर ये लिखा होता ना कि मैंने दुल्हन को कासिम की शक्ल में देखा, फिर भी कुछ शरीफाना ख्वाब होता उनका, कासिम को मैंने दुल्हन की शक्ल में देखा और उनका एक दूसरे से फायदा भी पहुंचा, वही जॉब समझ रहे हैं। जो मुफ्ती साहब वो खतरनाक अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जी तो लुटाया था, कुछ नहीं आगे हुआ। मुफ्ती साहब आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी, अगली किस जो ख्वाब में हो गई थी। मैं एक बात कहता हूं, अगर ये दोनों माशाल्लाह हम जिस कर रहे होते, दोनों बड़ी उम्र के लोग, बड़ी दाढ़ियां, तो क्या लड़कों की कमी थी जमाने में, तो क्या लड़कों की कमी थी जमाने में, तो क्या लड़कों की कमी थी जमाने में, हम जैसे करने वाला क्या इतनी बड़ी दाढ़ियां वाला आदमी उतार सकता है इस्लाम के लिए। अब लिखने वाली गलती है यार, कोई आपसे एक बेवकूफ फैसला कर दिया है, उसको किताब से बनाना बंदा नहीं है, वो बेवकूफ ने उसको किताब से बना दिया, वो बेवकूफ ने उसको किताब से बना दिया, वो बेवकूफ ने उसको किताब से बना दिया। तो इंजीनियर ये करता है ना कि वीडियो में नहीं थी, निजी माफिया महफिल का मजाक वाकया किताब भेज दिया, तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, ऐसे कह रहे हैं यार बेवकूफ की बात किताब में नहीं की होती। इंजीनियर का कुछ सवाल है, उसके हमेशा से गोल नहीं निकलता है, मुझे भी बालों के ऊपर एक खास लग रहा है, वहीं से निकलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे क्योंकि वास्ता छोटा करके मुझे गोल निकलता है, लेकिन इंजीनियर के दोनों रास्तों से भूमि हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के दोनों रास्तों से भूमि हमेशा निकलता है, तो मुंह वासी कहते हैं, तो मुंह वासी कहते हैं, तो मुंह वासी कहते हैं, तो उसे फौरन से लड़ाई करते हैं। ये खाली मजाक का वाकया है जो उनके शागिर्द ने लिखा, दोनों लेटे में मजाक करने जैसे होता है, बेतलूफी मजाक लोग कर रहे होते हैं, फोन भी करते हैं दूसरे के साथ बेतलूफी, वो मजाक का वाकया है। लेकिन वाले मकसद ये है कि इस तरह के फोन भी आपस में करते थे, लोग कर रहे होते हैं दोस्ती से मजाक करते हैं, यार बड़ा थोड़ा चमकता लग रहा है, कासू लड़की होता है तो शादी करती है, यार बड़ा थोड़ा चमकता लग रहा है, कासू लड़की होता है तो शादी करती है। ये तो आप मजाक करते हैं, उसकी वीडियो पड़ी है, उसकी बात कर रहे हैं, मेरा ये गलत कर रहा है, लेकिन इसे बताया ये वाकया ये क्या कर रहे हैं उसको देखो, इसको यहाँ तुम कर रहे हो, वीडियो तो मोबाइल नहीं की, मैंने उसको गलत कर लिया, वीडियो देखो आपको पता चलेगा दूसरे इल्जाम लगाने से ज्यादा इसको नहीं हो सकती है। जी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले कैसे करेंगे। मुफ्ती अब्दुल अजीज की भी इतनी लंबी दाढ़ी थी और वो जो बच्चा था जिसको उसने लालच दिया हुआ था कि मैं तुझे आखिरी साल पास कर दूंगा, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। ये तो जबरदस्ती कर लेते हैं दाढ़ी वालों के साथ और मर्जी तो क्या कुछ करवाते होंगे। ये सारी बातें मैंने सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मुफ्ती साहब ने खुद इस मौजू को छेड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुफ्ती साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की तालीमात से भागने के बजाय जने मुकाबला किया है और खुद भी जलील अपने फिर भी जलील कराया। हाँ, यही कुछ बाकी भी जवाब देख रहे हैं, मैंने 3 की मोहम्मद के बताए थे, जो जवाब आ रहे लग रहे उनकी सिर्फ मीम्स ही बन रही है। ये वजह थी जो ये जवाब नहीं देता था और कहता था मेरे पास बोरा खोल ले जाए, बिचू के निकल जाए, बवासीर निकली बिचू। हाँ, इन्होंने बोरे की बवासीर पई है। इनकी तालीमात कुरान और सुन्नत से अखज़ी नहीं हुई, ये अपने बुजुर्गों की सूफियों की तालीमात को लेकर चल रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है कुरान और सुन्नत की तालीमात के साथ। इसलिए इनसे ये आप न डिमांड करेंगे ये कुरान और सुन्नत के दलाइल सामने रखेंगे, इनके पास ये कुछ है। हम ये तो देखें अगर मुझे गुस्सा आता है मैं तो फिर भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुस्सा कर रहा हूं ना। इनका गुस्सा देखें अपने बुजुर्गों के लिए किस तरह नथने फूले में और क्या क्या गालियां वो इस्तेमाल कर रहा है, क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। ये अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के अपनी वो वीडियो नहीं देख सकता जो इसने लैंग्वेज यूज की है। इससे आप अंदाजा लगाएं, ये हमें दस देते थे कि इंजीनियर साहब अखलाक से बात करें, मेरा दावा है मुझसे ज्यादा सॉफ्ट बंदे कोई नहीं अल्लाह के फजल से इख्तिलाफी मौजूदात के ऊपर। तुम सिर्फ अपने बाबों का दिफा करने निकले हो तो तुम्हारी जुबान से वो गालियां निकल रही हैं। अभी तो बाबों के अकायद और नजरियात का दिफा नहीं किया, वो तो इससे बड़ी चीज थी ना, वो तुमने क्या करना था। सिर्फ एक जिंदगी का मिशन है, किसी तरीके से हमारे बाबे जस्टिफाई हो रहे हैं। देखिए हमने कितने फिरके बदले। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब बात किए तो वो इतने कॉन्फिडेंस से क्यों करते हैं। भाई मेरा कीदा होता है और जहां मुझे गलती लगती है मैं इस्लाह करता हूं। मुझसे ज्यादा रुजू किसने किए होंगे मैं खुद बताता हूं। मैं पहले बरेलवी रहा, फिर देवबंद, फिर अहले हदीस शिया को भी स्टडी किया, सारे फिरके देखे, तो मैं खुद बता रहा हूं कि मैं हर तरफ रहा हूं और उसके बाद रुजू करता चला गया। फिर वीडियोस में भी अगर कहीं मिस हैंडलिंग हुई है तो मैंने वीडियो अलग से रिकॉर्ड करवाई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और वक्तन जो वीडियो है वो अलग से फिर भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी ताकि वो सारी चीजें एक जगह जमा हो जाए। अब भी अगर मुफ्ती साहब आप भी थोड़ी जुर्रत करें और इन वाकयात के ऊपर रुजू कर लें तो क्या जाएगा, ना कोई मीम बनेगी ना हमारी तरफ से कोई गिला शिकवा होगा, हम तो उल्टा आपको एप्रिशिएट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये अपने बुजुर्गों को गलत मान ले तो इसमें हर्ज क्या है। वो कुरान का मसला तो नहीं है। हर्ज ये है कि अगर बाबे जाते हैं तो फिर का भी सारा फारिग होता है। इफ देयर इज नो कासिम ननोतवी देयर इज नो देवबंद, इफ देयर इज नो अल मुहन्नद अल मुफन्नद देयर इज नो देवबंदियत, इफ देयर इज नो सामुल मैन देयर इज नो बरेलियत। ये मसला है। तो फिर भी क्या फर्क पड़ता है। आपने तो मैं कहानी कराई थी, मुफ्ती साहब ने बयान किया है कि बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हो उसको तो अब्दाल वो किसी साहबी और साहबी भी हज़रत माविया को लेके आते हैं। हाँ, वो शिया का भी घोड़ा है और इधर सुन्नियों का भी घोड़ा है, हज़रत माविया का घोड़ा। ठीक है, उसके कदमों की खाक को कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग नहीं पहुंच सकता। तो जब ये हाल है तो नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुकाबले में अगर किसी बाबे की तालीमात है तो तुम तो साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं समझते थे। तो बलि चढ़ाओ बाबों को, क्या फर्क पड़ता है। या कह दो कि ये उनसे गलत हुआ बाकी चीजें ठीक थी, ये कह दो।
ये भी जरूरत नहीं है। और हमें कहते हैं इंजीनियर साहब बाबों की तौहीन करते हैं, और तुम तो कहते हो कि तुम्हारे बाबे साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर नहीं है। हालांकि जाली तुम्हारी बात है। कोई आम मुसलमान भी किसी जानवर के कदमों की खाक नहीं हो सकता। मुसलमान की हुर्मत काबे से भी बढ़ गया है। जामिया तिर्मिज़ी में और सुनन इब्न माजा में हदीस मौजूद है। ये जाली मसला तुम्हारा और तुम्हारे बुजुर्गों का, हम नहीं मानते। ना हम शिया के घोड़े को मानते हैं, ना सुन्नियों के मुआविया घोड़े को मानते हैं। बिल्कुल ये फ्रॉड है। लेकिन फिर भी तुमने तो माना ना कि हज़रत मुआविया के घोड़े के कदमों की खाक अफजल है तुम्हारे बुजुर्गान दीन गौस कुतुब अब्दाल से। तो मेरा नारा तो तुमसे सॉफ्ट है। मैंने तो कहा है मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तुम तो कह रहे थे कि सहाबी के घोड़े की कदमों की खाक जैसा है कोई नहीं, गौस कुतुब अब्दाल शाही कोई नहीं। तुम्हारा नारा तो ज्यादा सख्त है। मैं तो नबी इस्लाम के मुकाबले में ला रहा हूं, तुम तो एक जानवर के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं बाबू को समझ रहे। तुमने तो ज्यादा बाबू की तौहीन की, अगर ये तौहीन है तो कहते हैं ये साबित करो, लो समो साबित करता है। मैं मेरे ख्याल मुफ्ती साहब के लिए इतनी खुराक काफी है। हाँ इंशाअल्लाह ताला इससे उनको आराम आ जाएगा। उम्मीद है कि वो रुजू लाएंगे। मैं नहीं चाहता था मैं ये रिकॉर्डिंग करवाता, पुरानी वीडियो से हमारे स्टूडेंट्स ने मीम्स बना के जो जवाब दिया, लेकिन फिर भी चूंकि एक बहुत बड़ा वाकया था इस एतबार से कि वो जेल में आपको पता ड्रामा लगाने आए थे 2-3 साल पहले, तो 2-3 साल लगे बोरा खुलने में, और बोरे जो है निकले जाए और तुम्हारे सामने आ गया। लिहाजा जिन स्टूडेंट्स को कोई वाम था ना कि इसके पास कुछ है तो ऐसी ताकि जाए क्या निकले बोरे की बवासीर निकली जाए बकौल इसके। हाँ हम तो दुआ खैरी करेंगे कि अल्लाह ताला जो बंदी इमाम को समझ दे, और ये जो सरबलंद जो बंद कहते हैं ना, ये दिमाग बंद सर बंद दिमाग बंद, इससे बाहर निकले और मुस्लिम हो जाए। हाँ सीधी सी बात है, फिर से बाहर निकले। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन आमीन। काफी सारे लोगों ने दुआओं के लिए लिखा है, एंड पे दुआ भी कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाह जिन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे किया, हमारे हक में, हमारे माँ बाप के हक में, हमारे बीवी बच्चों के हक में, हमारे रिश्तेदारों के हक में, पूरी उम्मत के हक में मंजूर फरमा। और जिन जिन चीज़ों के शर से तेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने तेरी पनाह तलब की, तमाम मुसलमानों को उन चीज़ों के शर से अपनी पनाह अता फरमा। अल्लाह खुसूसन फ़िलिस्तीन के मुसलमान, कश्मीर के, चाइना के, इंडिया के, अफगानिस्तान में, यमन में, इराक में, शाम में, पाकिस्तान में जहाँ कहीं कसबोसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, गैब से उनकी इज्जत आबरू जान माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा। आलम इस्लाम को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज फरमा। हाज़रीन के दिलों में जो जो नेक और जायज़ दुआएं हैं कबूल फरमा। जो रिश्तेदार बीमार हैं इनके या खुद बीमार हैं तो शिफा अता फरमा। जो फौत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। ये तमाम दुआएं तमाम मुसलमानों के हक में कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पर खुद अमल करके पूरी दुनिया में पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जवाब सुनाया है, जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अगेंस्ट बोल गए थे। जवाब तो बनता था ना, तो फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने एक एक चीज क्लियर कर दी है, स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, हर चीज पढ़ के सुना दी है, बुखारी मुस्लिम के हवाले दे दिए हैं, सही अहादीस के हवाले दे दिए हैं। और हमें क्या चाहिए? मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं हमेशा से ये रिक्वेस्ट करता आया हूँ, अगर आप किसी फिरके के साथ अटैच हैं तो उस फिरके को छोड़ दें और एक अच्छा मुसलमान बन के जिंदगी गुजारें। एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ें। हम सब मुसलमान हैं, हम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। यानी बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब एक दूसरे के भाई भाई हैं, सबके पीछे नमाज हो जाती है। ये हदीस का नंबर भी नोट कर लें, 691, 92, 93, 94, 95। जब ये हदीस आप पढ़ेंगे बुखारी की तो आपको पता लगेगा कि एक दूसरे के पीछे नमाजें भी पढ़ी जा सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। प्लस हर वीडियो के एंड पे मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट में अप्रिशिएट कर दीजिएगा। कमेंट में अप्रिशिएट करने का ये तरीका है कि कमेंट में माशाल्लाह लिख दीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। बस मैं इतनी सी ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको भी पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।